सेवन्थ क्वेश्चन और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वेयर इक्वल टू 1। यानी दो कर्व दे रखे हैं, ये आपको बताना है कि राइट एंगल पे कट करते हैं और वो कंडीशन अप्लाई करते हुए आपने शो करना है कि 8k स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये आपको लास्ट में प्रूफ करना है। तो गिवन कर्व लिख लिए, x इक्वल टू वाई स्क्वेयर फर्स्ट मान लिया, एक्स वाई इक्वल टू के सेकेंड मान लिया। तो पहले आपको x और y की दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पुट x फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड, यहाँ से आपने x की वैल्यू ली और इसमें पुट कर दी, क्योंकि और तो कोई वैल्यू नहीं दी है। तो आपने इन दोनों कर्व के हिसाब से ही आपस में, क्योंकि अगर ये कट कर रहे हैं राइट एंगल पे तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तभी कट कर रहे हैं दोनों कर्व। तो आपने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका निकालना है। पहले क्यों निकालना मैं आगे अभी क्लियर करती हूँ। पुट x फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड, आपने यहाँ से x लिया और उसको सेकेंड में पुट किया। तो हमारे पास क्या है, x की जगह लिखना है आपने वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर इंटू वाई इक्वल टू के। तो वाई स्क्वेयर इंटू वाई दैट इज़ वाई क्यूब इक्वल टू के। तो y आ गया k रेज़ टू पावर 1/3। y की वैल्यू निकालनी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्यूब हटाना है तो आपको क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट मतलब 1/3। तो y इक्वल टू k रेज़ टू पावर 1/3। अब यहाँ से ये तो आ गई y की वैल्यू, आपको x की निकालनी है। अब y की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ, तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू y है आपके पास k रेज़ टू पावर 1/3, आपके पास यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा k रेज़ टू पावर 2/3। ये आ गई x की वैल्यू। तो द गिवन कर्व्स इंटरसेक्ट एट k रेज़ टू पावर 2/3 एंड k रेज़ टू पावर 1/3। ये x और y की वैल्यू आ गई, इसीलिए आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था। और क्यों, अब आगे और ज़्यादा क्लियर होगा। नाउ डिफ्रेंशिएट फर्स्ट, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, x की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज़ 1 इक्वल टू 2 आ गया है 2y dy अपॉन dx। आपको कहा x के अलावा कोई और फंक्शन होगा और वेरिएबल होगा तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना, तो dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx, y चला गया इसके नीचे, 2y चला गया इसके नीचे, तो 1/2y। अब ये क्या होगा, dy अपॉन dx पढ़ा हमने दैट इज स्लोप, इसे हमने मान लिया m1 के बराबर, विच इम्प्लाइज m1 इक्वल टू, अब यहाँ आप y की वैल्यू पुट कर देंगे। 2y क्या है आपके पास k रेज़ टू पावर 1/3, इसलिए हमने ये y निकाला था। क्यों, क्योंकि देखिए जो आपको कैलकुलेट करना है वहाँ कहीं भी x और y की वैल्यू नहीं है, मतलब ये आपको किस फॉर्म में चाहिए, दोनों k की फॉर्म में, इसीलिए आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला इन द फॉर्म ऑफ k। तो आ गया m1। सिमिलरली आपको डिफ्रेंशिएट करना है सेकंड को, डिफ्रेंशिएट सेकंड, ये सेकंड। अब दो वेरिएबल हैं, आप यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी x को डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो 1 आएगा, तो उसको मैंने नहीं लिखा। एंड k इज कांस्टेंट, द डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। नाउ dy अपॉन dx ये रहने दिया, y चला गया दूसरी ओर -y और x आ गया इसके नीचे -y अपॉन x। इसे मान लिया आपने m2, स्लोप ऑफ सेकंड कर्व। अब यहाँ y की वैल्यू भर देंगे -k रेज़ टू पावर 1/3 या x की k रेज़ टू पावर 2/3। बेस इक्वल है तो इनकी पावर माइनस हो जाएंगी अगर बीच में डिवीज़न हो। तो -k 1/3 -2/3, इसको सॉल्व किया, 3 एलसीएम आ गया, 1 - 2 दैट इज़ -1/3। तो m2 आ गया आपके पास -1/, क्योंकि माइनस है, इसको अगर प्लस बनाना तो नीचे डिवीज़न में आ सकता है, तो k रेज़ टू पावर 1/3, ये आ गया m2। दोनों स्लोप आ गए। सिंस गिवन कर्व कट एट राइट एंगल्स, ये आपको दिया हुआ है कि ये जो कर्व हैं ये राइट एंगल पे कट करते हैं, तो कंडीशन हमने राइट एंगल की पढ़ी है, राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर है, दैट इज़ m1 m2 इक्वल टू -1, m1 1/2 k रेज़ टू पावर 1/3, m2 -1 अपॉन k रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करना है आपने और यहाँ से आपको ये 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 बनाना है। तो नेक्स्ट -1/2 मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हैं तो पावर ऐड हो जाती है,
तो 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, 1/2 इंटू के, देखिए 3 एलसीएम आ गया, 1 + 1 दैट इज़ 2/3, तो 2k⁻²/3 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। बट आपको यहाँ 8 चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों ओर क्यूब ले सकते हैं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो हमें निकालना है वो 8k² इक्वल टू 1 निकालना है। तो आप क्या कर लेंगे, क्यूब कर लिया, 2 का क्यूब 8, और यहाँ से कट गया ये k² और 1 का क्यूब क्या रहता है, 1 ही रहता है। आप ये समझे कि 8 निकालना है, और दूसरा समझ सकते हैं k² निकालना है, बट यहाँ नीचे क्या है 1/3 है, 1/3 कैसे हटेगा अगर आप इसका क्यूब लेंगे। 8k² इक्वल टू 1, और ये आपको प्रूफ करना था, हेंस